Welcome everyone in our online teaching platform PKJ Political Classes। आज आप सबका स्वागत है PKJ Political Classes में। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट टू योर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर peer groups and please if you have any doubt, any questions, so put your question in chat box। आप अपने सभी सवाल को, जो भी आपको कंसर्न है, उसको ज़रूर से अपने चैट बॉक्स में डालिए। इस चैनल को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच जो शेयर कीजिए। अगला वेव है फेमिनिज्म का, डेट इज़ नोन एज थर्ड वेव फेमिनिज्म एंड बियॉन्ड, यानी नारीवाद की तीसरी लहर और उसके आगे। और हम जान सकते हैं कि सिंस द 1970s इट हैज़ बिकेम increasingly difficult to analyze feminism simply in term of threefold into what we can say earlier कि ये लिबरल है, सोशलिस्ट है, ये रेडिकल है। तो बेसिकली एक थर्ड वेव फेमिनिज्म आप कह सकते हैं कि 70 के बाद का ये समय है। और 1970 के दशक से जो है ये इस तरह के बंटवारे में मुश्किलात आ रही थी कि लिबरल फेमिनिज्म क्या है, सोशलिस्ट और रेडिकल क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या नया टर्म आया है, तो इस पर एक अलग से वीडियो है लिबरल, सोशलिस्ट और रेडिकल फेमिनिज्म का, आप देखिएगा। और बहुत सिमिलर है इसी के साथ जो आपने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव किया है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो उसके लिए। अभी आप सिंपल देखिए, थर्ड वेव जो है ये फेमिनिज्म का एक नया कंसेप्ट है। न्यू फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म हैव आल्सो इमर्ज्ड व्हिच हैव बीन डब्ड वेरियसली थर्ड वेव फेमिनिज्म, न्यू फेमिनिज्म और पोस्ट फेमिनिज्म। यानी ये नारीवाद को समझने के लिए एक नई शब्दावली है। कुछ लोग इसको थर्ड वेव के भी नाम से जानते हैं, कई लोगों ने कहा ये न्यू फेमिनिज्म है यानी नव नारीवाद है, कुछ लोग कहते हैं पोस्ट फेमिनिज्म है यानी उत्तर नारीवाद है। द टर्म third wave feminism has been adopted increasingly since 1990s by the younger generation of feminist theorists, for whom the campaigns and demands of 1960s and 70s women's movement have seems to be limited relevance to their own lives, and this was both because of emergence of new issues in feminist politics and because of the political and social transformation that second wave feminism has brought about। मतलब ये जो नए लोग हैं, ये जो एक नई पीढ़ी के लोग हैं, जो खासतौर पे 90 के दशक के बाद के लोग, इन्होंने माना कि 60 और 70 के दशक में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ, जो नारीवादी आंदोलन हुआ, वो डेफिनेटली उसका रेलेवेंस उस समय था, लेकिन आज के समय में उसका वो रेलेवेंस नहीं, क्योंकि वो जो डिमांड के लिए वो लड़ रहे थे, मे बी दो कारण से, वो या तो वो आज के टाइम में नए इश्यूज आ गए हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर, वो मुद्दे जो मुद्दे की बात 60 और 70 के दशक में उठा रहे थे फेमिनिस्ट, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज आज आ गए हैं। और दूसरी बात है कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने जो मुद्दे उठाए थे उस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं, काफ़ी उसके डिमांड्स को फुलफिल किए जाने के कगार पे हम कह सकते हैं हम बढ़ गए। जैसे आप देखिएगा कि हम कहते हैं ना कि पैट्रियार्की को एबॉलिश करने के लिए आप देखिए कैसे सरकार ने जो है मतलब कानून ऐसा बनाया कि पुरुष के समान महिलाओं को भी प्रॉपर्टी का राइट मिले, है ना। तो अलग अलग जो डिमांड थे, ये सब मिल गए हैं, मिलने लग गए हैं, या काफ़ी हद तक हमने सफलता पाई है। लेकिन बहुत सारे नए इशूज़ हैं जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के हैं, उसके कारण से हम इसे एक नए डायमेंशन में, नए वेव में देखने की कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली अगर आप इस पूरे थर्ड वेव फेमिनिज्म को समझना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए कि इफ़ देयर इज़ यूनिफाइंग थीम विद इन third wave feminism at a more radical engagement with the politics of differences, especially going beyond those strained in radical feminists that emphasizes that women are different from man by showing a greater concern with differences between women। आपने देखा अभी तक सेकेंड वेव फेमिनिज्म क्या कह रहा था कि पुरुष और महिला के बीच डिफरेंसेस की बात थी, लेकिन ये जो नया वेव है थर्ड वेव फेमिनिज्म, वो पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस की बात करता है, यानी ये भेदभाव मूलक राजनीति की बात करता है। ये बात करता है कि जो डिफरेंसेस है वो महिलाओं के अंदर भी है, महिलाओं के आपस में भी डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस
किस चीज के लिए हो सकता है? सो इन सो डूइंग थर्ड वेव फेमिनिज्म हैव ट्राइड टू रेक्टिफाई एन ओवर एम्फेसिस विद इन द अर्लियर फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म ऑन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ मिडिल क्लास white women in the developed society, thereby illustrating the extent to which the contemporary women's movement is characterized by diversity and hybridity. मतलब अगर आप सारे पहले के दोनों आंदोलन को देखिए तो वो तो एक अभिजात महिला, जो एलीट महिला है, इंग्लिश स्पीकिंग महिला, वाइट कलर कॉम्प्लेक्स की महिलाओं के द्वारा जो है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की महिलाओं के द्वारा जो है इसको मतलब कंट्रोल किया जा रहा था। और विद इन फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है इशू जो हाइब्रिडिटी का है, डाइवर्सिटी का है, कलर का है, वो सारे इश्यूज पे कम बात हुई। तो ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है बेसिकली इन्हीं इश्यूज को उठा रहा है, जो आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस के इश्यूज को उठा रहा है, जो मान के चलता है कि अब ये पुरुष और स्त्री के बीच के डिफरेंसेस नहीं बल्कि विद इन वुमेन जो डिफरेंसेस है वो इंपॉर्टेंट है। वो बात कर रहा है हाइब्रिडिटी की वो बात कर रहा है डाइवर्सिटी की, जो कि कलर के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस हैज अलाउड ए वॉइस ऑफ लो इनकम वुमेन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड वुमेन ऑफ color to be heard more effectively. Black feminism has been particularly effective in this respect, challenging the tendency within conventional form of feminism to ignore radical differences and suggest that women endure a common operation by virtue of their sex, especially strong in the USA. Black feminism portrays sexism and racialism as a linked system of operation and highlight the particular and complex range of gender, racial, economic advantages that confront women of the color. मतलब कुल मिला के आप देखिए तो ये आंदोलन एक तरह से उन लोगों की आवाज़ है, उन लोगों का वॉइस है जो कि मेन स्ट्रीम कलर के नहीं हैं, वो ब्लैक कलर की नुमाइंदगी करते हैं। ब्लैक वुमेन हैं ये सभी लोग, ये डेवलपिंग कंट्रीज़, लो इनकम कंट्रीज़ की वुमेन है, उनके वॉइस को रिफ्लेक्ट करता है। और वो मान के चलता है कि जैसे आप देखिएगा पूरा यूएसए में जो ब्लैक फेमिनिज्म का मूवमेंट था, वो ब्लैक फेमिनिज्म का मूवमेंट इटसेल्फ कहता है कि सेक्सिज्म एंड रेशियलिज्म ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब एक तरफ से तो अब फीमेल है, यानी मेल को सप्रेस कौन कर रहा है? मेल जो है सप्रेस कर रहा है फीमेल को सेक्स के बेसिस पे। तो सेक्स तो इशू है ही, लेकिन सेक्स और रेशियलिज्म भी इशू है अब, यानी कि अब वुमेन के अंदर भी जो है रेस के बेसिस पे जो है ऑपरेशन हो रहा है महिलाओं का। और अगर आप इसको वाइडर सेंस में देखें तो यहाँ पे जेंडर का इशू है, रेशियल इशू है, यानी कलर का इशू है कि वाइट जो है ब्लैक को ऑपरेशन कर रहा है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक इशूज भी है कि किस तरह से जो लोअर इनकम है वो हायर इनकम से ऑपरेट हो रहा है। मतलब कुल मिला के अगर आप ये समझे तो आप मान के चले महिला हैं, आप महिला हैं मतलब आप जो है पहले से ऑपरेस्ड हैं मेल से, लेकिन महिला में भी ब्लैक है, मतलब यहाँ पे रेशियल भी इंपॉर्टेंट हो गया। और वो ब्लैक जो है वो लो इनकम कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इकोनॉमी भी है। ये तीनों आपस में जुड़ के जो है इनके पूरे आर्ग्यूमेंट को मतलब बढ़ाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ समझना कि थर्ड वेव फेमिनिज्म ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन्फ्लुएंस बाय स्कॉलर लाइक फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको एंड वो, यानी कि ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है ये थोड़ा सा उत्तर संरचनात्मकवाद से भी प्रभावित है। और जैसे ही हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या उत्तर संरचनात्मकवाद की बात करते हैं तो डायरेक्टली लिंक करता है फ्रेंच फिलोसोफर मिकेल फूको के काम से। और मिकेल फूको के काम को देखेंगे तो उनका आइडिया ही है डिस्कोर्स ऑफ पावर, यानी शक्ति का विमर्श। और वो ये मान के चलते हैं कि कैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट में ये मान के चलता है कि बेसिकली द आइडिया ऑफ फिक्स्ड फीमेल आइडेंटिटी को जो है वो चैलेंज करता है। मतलब वो ये मान के चलता है कि जो मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट क्वेश्चन है उसमें आइडिया ऑफ फिक्स्ड फीमेल आइडेंटिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि महिला मतलब ऐसी ही होंगी, महिला मतलब ये पर्टिकुलर है, मतलब आप महिला है। मतलब जो इश्यूज हैं वो चेंजेबल हैं, मतलब परिवर्तनशील हैं, ये मॉडर्न फेमिनिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मानते हैं। और दूसरा कि कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है कि महिला मतलब कि जो है वो परिवार को ही चलाए। हो सकता है वो महिला हो और
परिवार को भी चला रही हो और पब्लिक स्फेयर में भी काम कर रही हो, है ना। तो कोई एक फिक्स्ड करेक्टर नहीं है इस तरह के फीमेल आइडेंटिटी को के बारे में, इसलिए ये इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, आप इसको सुन के अपने नोट्स बना ले। अगले वीडियो में, फेमिनिज्म के अगले वीडियो में हम पूरे इस फेमिनिज्म या जेंडर को जो है अलग अलग आइडियोलॉजी वाइज देखेंगे, यानी लिबरल्स, रेडिकल और सोशलिस्ट क्या कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप इसको खूब आगे बढ़ाइए, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। थैंक्स अ लॉट।